परेशान हो रखे। तो छत पर पप्पा जी हम भी बिल्कुल हमारे साथ पूनम रेडी हो चुकी है, हम आ चुके हैं। पूनम चलते हैं वहाँ, दिख रही होगी। तो हाय हेलो, मैं हूँ स्मिता राज और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज का इस समय हो रहा है 1:06 इस समय हो रहा है और बिल्कुल ही आज अच्छा खासा धूप निकली है और हवा भी चल रहा है। और छत पर हम ऐसे ही आए हैं धूप सेकने के लिए और सारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे धोने के लिए, तो धो कर डाल चुके हैं। और छतों पर कुछ हमारे इस तरह माहौल है और धान भी आस पड़ोस का सारे डाल रखे हैं सूखने के लिए। हमारे छतों पर नहीं, सभी की छतों पर इसी तरह धान सुखाने के लिए सब फैलाए हुए हैं ऐसे ही। और वहाँ पर कुछ पानी का, जो आलू का बीज बोआ गया था, वो बीज पानी की ज़रूरत है, इसीलिए सब पानी रेंगा रहे हैं इस समय। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हैं भाई, और हम भी अपने कामों में लगे हैं और चलते हैं। और माँ पिताजी नीचे कुछ काम करने पर लगे हैं और हमें ज़रूरी से कहीं जाना है। देखते हैं आज हम कहाँ तक जाएंगे, तो बने रहो इसी ब्लॉग में ऐसे ही। और वहाँ पर कोई कपड़े भी सुखाने पर लगा पड़ा है और भोला भी अपने काम में लगा पड़ा है, उधर खेत में दिख रहा होगा शायद। सब लोग इसी तरह लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही धूप की सिकाई हम कर लिए। सारे घर गंदे पड़े हैं, बिल्कुल ही गंदे हो गए हैं इस समय। हमारा घर अब साफ़ सुथरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। चलो क्या करें, उसी तरह करेंगे काम। बहुत झोला सोला हो, धान पिटाई हो रही थी, इसीलिए सब बहुत कचरा हो गया है घर में। नया काम हमारे पापा जी कर रहे हैं। जी हम पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं वहाँ, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। जहाँ अभी हम नहीं बताएंगे कहाँ हम जा रहे हैं, इसके बाद पता चल जाएगा। तो हम आए हैं पूनम के घर पर और ये लड़की क्या कह रही है, हमें भी रेडी वेडी नहीं हुआ है और पहले हम ही आ गए यहाँ पर ब्लॉगिंग बनाने के लिए बोले। हमारी पीछे दिख रही होगी। हम आ चुके हैं पूनम के घर पर और पूनम उधर रेडी होने में बिल्कुल व्यस्त है। लोग वहाँ पर इधर उधर वेट कर रहे हैं अब जाने के लिए। और पूनम लगी है बिल्कुल भाई अपने में, और थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी इस समय देखने की हालत में नहीं है, वरना कोई डर के भाग जाएगा। और शाम भी बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। हाँ तो पूनम रेडी हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। बंदर अब जाकर रेडी हुई है। वहाँ से आने के बाद माँ सब कुछ काम कर चुकी थी और उसके सुबह और थोड़ा सा खुश भी थी। और इस समय चारा कटाई की काम चल रहा है उनका।
इस समय हो रहे हैं 2 बजने वाले हैं। अभी 2 बजे नहीं है, 2 बजने वाले हैं। 5 मिनट थोड़ा सा कम है और उसके बाद 2 बज जाएंगे। और माँ अपना काम कर रही है और हम अपना सारा आज का काम ख़त्म कर चुके हैं और अब चलेंगे रील्स बनाने के। ये थोड़ा सा काम है माँ का, देख लेते हैं चारा कटाई जो हो जाए उसके बाद रील्स बनाएंगे। आज भी बहुत अच्छा खासा धूप खिला हुआ है बिल्कुल। तो हम गए थे वहाँ, पूनम की भाई साहब की सगाई थी, वहाँ पर हम गए थे और बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रही थी इसीलिए हम चले गए। और हमारा छोड़ो, हमारी माँ से उनकी माँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। तो ऐसे तो हमें दिन में ही कहीं जाने का अलाउ नहीं होता है और रात को तो छोड़ो ही ऐसा बात। तो बहुत ज़्यादा ही ऐसे मुँह फुलाने लगी तो हमें जाना पड़ा। वैसे बहुत आप लोगों को बता दें कि रात हो गया था बिल्कुल, लेकिन इतना सा भी उनकी मम्मी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी कि हमारी मम्मी उनकी मम्मी को डांट लगाने लगेंगी, पूनम की मम्मी को डांट ना लगा दे, इसीलिए इतना सा भी हमें छोड़ी नहीं वो। और बता दें कि पूनम भी बिल्कुल हमारे साथ साथ ही थी, बनी हुई थी और स्टेज पर भी हमें छोड़कर हम नहीं जा रहे थे तो इसीलिए वो भी नहीं, ऊपर अपने भाई साहब की सगाई हो रहा था और हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी नीचे। तो हमने बोला कि जाओ वहाँ पर, तो बोली नहीं नहीं हम तुम्हारे ही साथ अच्छे हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी आई कि देखो वो लड़की हमें छोड़कर नहीं जा रही है। वैसे अच्छा लगा, इतना इतना केयर हमारा पूनम की, उसके लिए थैंक्स पूनम। वो शायद ब्लॉग देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो ठीक है। और हाँ, हमारे पप्पा जी स्पेशल भाई साहब आपके लिए वो जो होता है वो जो धान ओसाने का काम, वो हमने आज तक छोटे से बड़े हो गए और हमने नहीं देखा। ओ भाई साहब आपके लिए वो कितना काम कर लेते हैं, कोई भी काम हो वो जो होता है क्या उसे। तो हमारे पिताजी भाई साहब हमारे भाई साहब को इतना ज़्यादा जानते, इतना मानते हैं ना कि उनका थोड़ा सा उंगली भी कट जाए तो हमारे पापा जी के दिल में ऐसे दर्द हो जाता है, क्या हो गया। वो ऐसे वाले पर जताते नहीं हैं उन्हें वो, पर जो धान का ओसाई था वो उन्हीं के लिए इतना सब मेहनत सफाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों इतना सारा काम किए। क्योंकि माँ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार इस समय पड़ गई थी और सारी फैमिली तो पड़ी हुई रही थी। जब पापा जी हमारे सही हो गए तो वही धान का ओसाई जो किया था काम वो हो गया। फाइनली सब कुछ हमारे यहाँ हो गया है। अब सिर्फ मस्ती बस्ती है। और चारा हमारी माँ काट चुकी हैं। अब थोड़ा बहुत चलते हैं, अब थोड़ा रील बना लें। और हमारे मशीन नहीं रहा अच्छा से तो माँ ऐसे ऐसे इसे अच्छे से कर रही है। और हमारी माँ बोल रही थी कि एक अमरूद है बहुत बड़ा वाला हो गया है और वो हम तोड़ के उसके बाद ही ये रील्स बनाने का काम करेंगे, वरना थोड़ा सा हमें फिर डांट मिल जाएगा। तो वहाँ पर है उतना ऊपर और पता नहीं कैसे हम उसे तुड़ाई करें। चलते हैं, कुछ बड़ा सा लाएंगे उसके बाद ही उसे मारेंगे। तो हमने 2 अमरूद वहाँ से बिल्कुल तोड़ दिया है और माँ को हम दे दे पहले। वो
बहुत डांट रही थी। और उसके बाद चलते हैं रील्स हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है रील्स हम बना नहीं रहे हैं इसीलिए। और हम नहीं खाएंगे, खाने का मन ही नहीं है, और बहुत ये वाला बड़ा हो गया है। सजना और माँ हमारी बोल रही है कि ठंड का मौसम है और दही चूड़ा हमें खिलाने के लिए लाई हैं, पर खाएं या ना खाएं ठंड का मौसम है, शायद बहुत मीठा मीठा है। पहले रील्स हम बनाएंगे उसके बाद ही खाएंगे, वरना ये जो है वो धुंधला धुंधला हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पूनम और हम बहुत सारी वहाँ पर मस्ती बहुत किया बहुत ज़्यादा ही किया। सच में पूनम, इतना मस्ती हम तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही कर ली इस बार। उतना मस्ती हम नहीं किए थे, बहुत ज़्यादा ही। हम वो वाला रील्स अभी अपलोड नहीं किए। जो हम खाना खाकर जब आए थे वहाँ स्टेज पर चढ़े थे और वहाँ कोई भी नहीं था, और वो पूनम ऐसे झांक ताक रही थी और हम रील्स बनाने में बिल्कुल व्यस्त थे, और ऐसे ऐसे दिख रही थी, कोई दिख तो नहीं रहा कि, और सब लोग खाने में टूट पड़े थे वहाँ पर। पूनम की भाई साहब की सगाई के बाद जो सब लोग खाने पर बिल्कुल ही टूट पड़े थे, और हम लोग जल्दी जल्दी खाकर चले आए और मस्ती करने के लिए, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल हम और पूनम और छोटी छोटी 2 बच्चियाँ थी, तो हमारे साथ वो भी बहुत सारी मस्तियाँ की। तो ठीक है, चलते हैं, पहले बहुत सारा मस्ती यहाँ पर कर लेते हैं। माँ बहुत दही चूड़ा खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो चलो हम पहले दही चूड़ा खा ही ले, उसके बाद ही रील्स बनाएंगे, वरना थोड़ा सा फिर से हमें डांट पड़ेगी। उससे बेहतर है कि हम पहले खा पी लें उसके बाद वो कहीं चली जाएंगी, शायद वो जाएंगी खेत पर देखने के लिए, और उसके बाद हम रील्स। सजना तेरे रे सजना, ये चूड़ी तो नहीं है, चूड़ी कंगना और हमारी माँ हंसते हुए जा रही है। ये हमारी माँ बोलती है इसमें तो पागल है, अपने में ही बिल्कुल मस्त मगन होकर खेलती कूदती रहती है, क्या करती है। तो माँ हमारी हम पर ही बहुत ज़्यादा हंसती है, दुनिया वालों को तो पता नहीं, लेकिन माँ हमारे पर बहुत ज़्यादा हंसती है। सुन रही हो माँ? तुम्हारी बेटी स्पेशल है, मार पड़ जाएगी। हम दही चूड़ा बिल्कुल खा चुके, और माँ हमारी बिल्कुल समय बर्बाद कर दी, और मेकअप भी जाहिर है कि उतर चुका गया। 3 बजने वाला है और इतना समय हमारा नुकसान गया। अब तक ले तो हम सारा काम कर चुके होते, अब चलेंगे फिर से ये थोड़ा सही कर ले, उसके बाद बनाएंगे। इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, यही हमारी प्रक्रिया है, बिल्कुल गोल गोल चलो 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 चलो। तो बिल्कुल रेडी वेडी होकर हम होकर आए, तो पता चला कि हमारी आज की जो MB होती है वो ख़त्म हो गई है। अब शाम का हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास MB ख़त्म हो गया। वो थोड़ा सा हम ब्लॉग अपलोड कर देते हैं, उस दिन बिल्कुल ही हम कुछ भी नहीं चलाते, नहीं देखते हैं, ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कैसे। और भाई साहब हमें हमेशा डांट लगाते हैं कि तुम ऐसे करती हो, ऐसे करती हो।
तो कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता, कैसे ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हम परेशान हो रखे हैं और अमन के घर पर शायद कोई पूजा पाठ हो रही थी, तो बहुत सारी फैमिली और जो रिश्तेदार होते हैं वो आए थे। तो ठेला इधर से ऐसे लेकर क्रॉस कर रहा था, तो हमें शायद देखा होगा ब्लॉग हमारा। तो हमारी माँ खेत पर से होकर आई तो देखी, तो बोल रही थी, वो बोल रहा था कि हेलो गाइस, मैं ठेला चला रहा हूँ। तो ठीक है, वो लोग अपने में लीन है और हम अपने में लीन है। तो ठीक है, और हमारी सेट तो बनी हुई है कि हम आज का रील्स भी नहीं बना पाए, और उस दिन छठ पूजा के शाम का भी यही हाल हो गया था और आज भी यही हाल। ठीक है, कोई बात नहीं। और छत पर से बहुत सारे हम कपड़े धोकर इस समय डाल दिए हैं, तो हमें सूख गया होगा। अब लाना भी है और बस एक ही काम रह गया है। अब तो हमारा रील्स तो बन नहीं पाया, अच्छा नहीं लग रहा है। तैयार श्यार होकर 2 बार हम होकर आए कि हम रील्स बनाएं, अब नहीं हो पाया तो अब क्या करें। एक चिंगारी में हूँ कन्याकुमारी के, इसे पकड़ना मानूंगी ना, ऐसे जैसे जैसे घर इतना उकड़ना। बिल्कुल यही सॉन्ग था, पर क्या करें, कितना अच्छा लगता। हे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पपियों के पाप धोते धोते। ठीक है, तो अब चलते हैं छत पर, देखते हैं सूख गया होगा तो सारे कपड़े हम ऐसे फोल्ड कर कर चपत जो है वो करके रख देते हैं। अब उसका तो काम बाद में के लगे रहेगा। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल छत पर अपने, और शाम भी हो गई है बिल्कुल ही। अब धूप भी नहीं रही, कहीं कहीं भी है। चलते हैं, कपड़े थोड़ा उतार लें, सूख गए हैं। तो छत पर से हम सारे कपड़े ला कर रख दिए और सारा काम कर चुके हैं फिर से। अब जाकर सारा काम हमारा ख़त्म हुआ, और माँ हमारे चप्पल नए वाला ला कर रखी थी। और ये थोड़ा सा हमें छोटा साइज हो रहा है, पर बहुत ला कर रख दी थी और हम भूल गए थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारे लिए चप्पल आकर रखा है। तो साइज़ छोटा हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब तो ये जाएगा नहीं। अब उसी तरह इसको यूज करेंगे, क्या करें। हमारे साथ ऐसे ही होता है, कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक है, उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।